एक 14 साल की नाबालिग लड़की पड़ोस में रहने वाले 60 साल के बूढ़े आदमी के घर जाती है तो वहीं वो बूढ़ा आदमी उस नाबालिग लड़की को घर में अकेला देखकर उसके साथ बलात्कार करता है, जबरन उस मासूम के साथ अपनी हवस मिटाता है। जब 6 महीने बाद वो 14 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में उस 60 साल के बूढ़े आदमी का बच्चा पलने लगता है, तो लड़की के माता पिता बदनामी के डर से लड़की का गर्भपात करा देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी सुधरने का नाम नहीं लेता और लड़की का गर्भपात हो जाने के बाद भी उस 14 साल की मासूम के साथ कई बार बलात्कार करता है। लड़की के माता पिता जब अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की भीख मांगने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इस मामले को लेकर जो पुलिस का रवैया रहता है उसे जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। और यही नहीं, उस मासूम के साथ दरिंदगी को लेकर गांव में पंचायत बुलाई जाती है, जिसकी फरमान सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा कि किसी के अंदर की इंसानियत इतनी कैसे मर सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार के चंपारण जिले के भैरवगंज थाना इलाके की, जहां मुखलाल शाह नाम का 60 साल का बूढ़ा आदमी अपने पड़ोस में रहने वाली 14 साल की बिंदु नाम की लड़की को उसके पिता से पूछकर अपने घर खाना बनाने के लिए बुलाता है। मुखलाल शाह घर पर अकेला रहता है, तो होता क्या है कि जैसे ही बिंदु उसके घर खाना बनाने के लिए जाती है कि तभी मुखलाल उस 14 साल की मासूम को अकेला देखकर उस पर टूट पड़ता है और बिंदु के साथ रेप करने लगता है। रेप करने के बाद मुखलाल बिंदु को धमकी देता है कि वो इस बारे में किसी को न कुछ बताए, नहीं तो वो उसे और उसके माता पिता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक तो बिंदु पहले से ही काफी डरी सहमी रहती है, ऊपर से उस जल्लाद की धमकी सुनकर वो मासूम और डर जाती है और अपने ऊपर हुए रेप के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 6 महीने बाद बिंदु को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो मुखलाल शाह द्वारा हुए अत्याचार को अपने माँ बाप से बताती है। बिंदु के माता पिता सोचते हैं कि अगर ये बात बाहर आ गई कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो उनकी काफी बदनामी होगी और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जिसके बाद बिंदु के माँ बाप अपनी बेटी का गर्भपात कराते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन 60 साल का बूढ़ा मुखलाल, उसकी नीयत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता और उस 14 साल की मासूम का गर्भपात होने के बाद भी उस बेचारी का 2 बार और अपनी हवस का शिकार बनाता है। और इतना ही नहीं, रेप करने के बाद वो फिर से बिंदु को धमकाता है कि अगर इस बार किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को जान से मार दूंगा। लेकिन इस बार बिंदु ने अपने माता पिता को उसकी हैवानियत के बारे में बताया कि कैसे उसने डरा धमकाकर उस 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बिंदु के माता पिता अब चुप नहीं बैठते और वो फौरन भैरवगंज थाने में पहुंचकर मुखलाल शाह पर अपनी बेटी का रेप करने का रिपोर्ट लिखवाते हैं। मगर पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन मुखलाल शाह पर कोई कार्यवाही नहीं करती। लेकिन जैसे ये बात गांव के लोगों को पता चलता है कि मुखलाल शाह ने बिंदु का एक नहीं बल्कि कई बार रेप किया है, तो फौरन पंचायत बैठाई जाती है और इस पंचायत में मुखलाल खुद कहता है कि हाँ, उसने बिंदु का कई बार रेप किया है और इस मामले को सुलझाने के लिए वो बिंदु के माता पिता को 2 लाख रुपए की रकम देता है। और इतना ही नहीं, पंचायत भी बिंदु के माता पिता पर दबाव बनाने लगता है कि मुखलाल के ऊपर जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज किया है वो उसे वापस ले ले। होता भी है, पंचायत के दबाव के चलते बिंदु के माँ बाप के केस वापस ले लेते हैं। मगर जब इसकी भनक चंपारण जिले के एसपी किरण कुमार जाधव तक पहुंचती है तो मामले की गंभीरता समझते हुए जांच शुरू कर देते हैं और भैरवगंज थाने के थानेदार को केस में लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है। फिलहाल देखने वाली बात तो यह है कि अब पुलिस इस केस को लेकर क्या रुख अपनाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।